सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का शर्मनाक बयान। सोनम वांगचुक की पत्नी ने हिंसा के लिए सीआरपीएफ को ठहराया जिम्मेदार। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए। गीतांजलि बोली, यूनुस से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो सोनम वांगचुक क्यों नहीं। कर्फ्यू से राहत मिलने पर लद्दाख की जनता का बड़ा बयान। 6 दिन से बंद है। 6 दिन से बंद है तो बड़ी परेशानी है नहीं अभी? परेशानी है थोड़ा है हाँ। तो अभी कर्फ्यू रिलैक्स हो गया तो अच्छा लग रहा है आपको? थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक। लद्दाख हिंसा के आरोपी जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने पति पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का खंडन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के सुरक्षा बलों को लेकर के भी काफी ज्यादा शर्मनाक बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने यह कहा कि हिंसा जो लद्दाख में हुई उसके लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लद्दाख के डीजीपी ने आरोप लगाया सोनम वांगचुक पर कि वो पाकिस्तानी जासूस से कनेक्शन में थे, ये आरोप पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ और सिर्फ वो किसी को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके पति यानी कि सोनम वांगचुक पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लद्दाख हिंसा के 6वें दिन भी कर्फ्यू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच कर्फ्यू में थोड़ी ढील दे दी गई है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का ये ढील मिला हुआ है, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ ही जो दुकानदार है या फिर आम जनता है या फिर जो लद्दाख में पर्यटक है, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस कदम की सराहना की है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने ऐसा क्या बयान दे दिया है जिसकी वजह से उनकी सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि सोनम वांगचुक हमेशा से ही गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन या अनशन करते रहे हैं और 4 सितंबर की हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए गीतांजलि ने कहा कि सोनम वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया है, अनशन किया है और 24 सितंबर की हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार है। गीतांजलि ने कहा कि हम पूछते हैं कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन अपने ही लोगों, अपने ही नागरिकों पर गोली चलवाता है? सुनिए क्या कुछ गीतांजलि ने कहा। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने सीआरपीएफ को गोली चलाने के लिए ऑर्डर्स दिए। अपने ही लोगों पे, अपने ही सिटीजन्स पे कौन गोली चलाता है? स्पेशली ऐसे इलाके में जहां कभी भी कोई भी हिंसा पूर्वक प्रदर्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन हिंसा पूर्वक नहीं था। शुरू में बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें लोग शांति से बैठे हुए थे। उस दिन प्लान कैंडल मार्च, कैंडल प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट का था। अगर कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हुए टीयर गैस चलाता है तो फिर इससे स्टूडेंट्स ने स्टोन पेल्टिंग शुरू की और उससे ये आगे एस्केलेट हुआ। ये बिल्कुल भी इसके पीछे ये था ही नहीं कि ये हिंसा पूर्वक हो। और सोनम वांगचुक इंस्टिगेट तो दूर की जगह, वो इसके बारे में उनको पता भी नहीं था। वो दूसरे पार्ट में थे जहां पर उनका अनशन चल रहा था। आपको याद दिला दें, वहीं पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लद्दाख के डीजीपी ने एक बड़ा आरोप सोनम वांगचुक पर लगाया। खुलासा करते हुए ये कहा कि कैसे सोनम वांगचुक के कनेक्शन जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ है, जिसे पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर के सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि डीजीपी ने जो कुछ कहा है उनका एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर है। डीजीपी पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। वो किसी भी हाल में लद्दाख को 6ठी अनुसूची में नहीं रखना चाहते और इसी वजह से किसी को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ पाकिस्तानी जासूस के आरोप के कनेक्शन में कहा। और डीएसपी जो भी कह रहे हैं उनका तो ये एजेंडा है ना। उनको 6 शेड्यूल किसी हालत में देना नहीं है। उनको किसी ना किसी चीज को, सिचुएशन को, क्या किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग को, इंसान को उनको एक स्केपगोट बनाना है, ये नहीं करने का। तो हम तो डीएसपी की सारी बातें फॉल्स हैं, गलत है। और आप भी जानते होंगे और हर वो मीडिया चैनल जो इसको गलत वे से पोर्ट्रे करता होगा, वो अगर रात को अपने जमीर को पूछेंगे तो सबको ये पता है कि इसमें किसका हाथ है और ये कौन करवा रहा है। और ये बिल्कुल ना लद्दाख के लोग, ना लद्दाख के यूथ और ना लद्दाख के सोनम वांगचुक इसके पीछे हैं। क्योंकि
मैं पिछले 10 सालों से लद्दाख में हूँ और कभी भी ना हमें कार को लॉक करने की वहां जरूरत पड़ती है, ना वहां घरों को लॉक करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर बिल्कुल जीरो के बराबर क्राइम रेट है। कौन सी ऐसी स्टेट है, मुझे आप बताइए, जहां पर क्राइम जीरो हो? और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर साल दलाई लामा जैसे लोग आते हैं जिनको बुद्धिस्ट, मुस्लिम सब इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जो यहाँ पर कंपैशन की बात करते हैं और सब ये अपनी लाइफस्टाइल में इसको यूज करते हैं, ये कंपैशन की फिलॉसफी को। तो मैंने अपनी जिंदगी में वहां पर ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही भारत ने लद्दाखी आर्मी का या लद्दाखी लोगों का कभी भी एंटी नेशनल होने का कुछ भी सबूत देखा हो या कभी भी कुछ वहां वायलेंस का माहौल देखा हो आज तक। इसके अलावा सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सोमवार को 2 फोटो सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया, जिसमें पहली तस्वीर जो है वो बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तस्वीर में यूनिस के साथ सोनम वांगचुक नजर आ रहे हैं। और इसी तस्वीर में कैप्शन देते हुए गीतांजलि ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यूनिस से मिल सकते हैं तो सोनम वांगचुक के मिलने में क्या समस्या है। साथ ही गीतांजलि ने यह स्पष्ट किया कि उनके पति की पाकिस्तान की यात्राएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में गए थे। हिमालय के ग्लेशियर के पानी में हम भारत या पाकिस्तान नहीं देखते। सुनिए क्या कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा। गवर्नमेंट को सोनम को अपना सहृदय मानना चाहिए, अपना एक वेलविशर मानना चाहिए, अपना एक अच्छा क्रिटिक मानना चाहिए जो उनको पिटफॉल में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये नहीं करके बिना ये समझे और कुछ उसके लिए ना लद्दाख के लिए, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ, ना शिक्षा करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको एंटी नेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो एक मजाक बन के रह गया है। जो इंसान सारे जनरल्स, कोर कमांडर्स, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता था, जिनको आर्मी भी प्यार करती थी और जो आर्मी के लिए इतना हार्डवर्क करके उनके लिए जवानों से लेके ऑफिसर्स के लिए जो सोलर शेल्टर्स बनाते थे ताकि वो कंफर्टेबली रहें, किस एंगल से वो आदमी एंटी नेशनल हो सकता है? जो आदमी चाइना को बॉयकॉट कर रहा था, चाइना की जब यूटी गवर्नमेंट था लद्दाख में, जब चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा था, तब यूटी गवर्नमेंट ने चाइना के टैबलेट्स खरीदे थे। उनको आंसर देना चाहिए कि जब चाइना के साथ वॉर चल रहा है तो वो क्यों चाइनीज टैबलेट्स खरीद रहे थे। सोनम तो तब एंटी चाइना की बात कर रहे थे, नॉट विद बुलेट बट विद वॉलेट वी हैव टू फाइट देम। तो ऐसा इंसान कैसे एंटी नेशनल हो सकता है? और कोई स्किज़ोफ्रेनिक तो होता नहीं है कि चाइना के साथ वो नेशनलिस्ट होगा और पाकिस्तान के साथ एंटी नेशनलिस्ट होगा। अब रही पाकिस्तान की बात, फरवरी में हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे जो यूएन और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और वो क्लाइमेट चेंज पे था। तो अगर इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? या सारे क्रिकेटर्स एंटी नेशनल हैं या जो क्रिकेट की बॉडीज हैं वो एंटी नेशनल हैं? वैसे ही एक कॉन्फ्रेंस है जो कि गेम से कि जितना ही इम्पोर्टेंट है फॉर रिलेशंस, क्योंकि जो हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं वो हिमालय पे है, वो एक थर्ड पोल है, एक एंटिटी है जो चाइना 8 हिंदू कुश कंट्रीज को जो पानी देता है, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान सब उसमें है। तो उसमें अगर कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ ISI एजेंट ही हो सकता है? ये कहाँ का लॉजिक है और क्या एविडेंस है उसका? और अभी बता रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आ गया, तो ये भी MHA को आंसर देना चाहिए कि क्यों प्रोटोकॉल हुआ, DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैम कहा है कि पाकिस्तानी POA वाज इन कनेक्शन विद मिस्टर वांगचुक, उसको गिरफ्तार किया गया है। Absolutely balderdash, absolutely wrong and false, okay? Absolutely, and we condemn it to the core, because my question is this: a person who is working for environment, who's working for army, who has given up his career to work at the grassroots level for the youth, who is recognized by the world, by India, forget the world and India, इस very government ने हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिस्टर RK सिंह जब एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने हयाल को फर्स्ट प्राइज दिया टू मेक पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, जो कि आर्मी यूज कर रही है। इसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या पहले क्या था, फिर अंधी थी, इनको दिखाई नहीं दे रहा था कोई एंटी नेशनल को अवार्ड दे रहे हैं?
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्कॉच अवार्ड दिया फॉर आइस टू पर्स, तब नहीं दिखाई देता था कि ये एंटी नेशनल था? इतना वीक है इनका इंटेलिजेंस सिस्टम, और अभी सडनली दिख गया ये एंटी नेशनल है, क्योंकि यही एक आदमी है जो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा है और ये फेस है इस मूवमेंट का। पर ये मत समझिए कि सिर्फ सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल चाहते हैं, पूरी लीडरशिप सोनम वांगचुक के पीछे है, हर लद्दाखी सोनम वांगचुक के पीछे है और पूरा देश सोनम वांगचुक के पीछे है। वहीं बात अगर हम लद्दाख की आम जनता की करें तो लद्दाख की आम जनता कर्फ्यू की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब कर्फ्यू को ढील दी गई है। लद्दाख में हिंसा के 6ठे दिन बीत चुके हैं, ऐसे में कर्फ्यू का 6ठा दिन है और बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, जिससे कि आम जनता की जो जरूरतमंद की चीजें होती है रोज की, उसमें वो खरीदारी कर सके या फिर अपने काम को सहूलियत के साथ कर सके, जिसकी वजह से ये ढील दी गई है। इसको लेकर के वहां के लोगों का बयान भी सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरे नाम नूरजुम जी, ये बताइए कि कितने दिन के बाद दुकान खुल रहा है आप? 6-7 दिन के बाद, आज तो खुला थोड़ा थे 2-3 घंटे का। अच्छा, 3 घंटे के लिए, तो आगे भी खुलना चाहिए और भी डील देना चाहिए, हाँ, और ज्यादा रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खुला तो ठीक है, तो मुश्किल हो गया, क्या खुलेगा बेटा, आजकल हालात खराब हो गया, खुला क्या करो बेटा। तो सामान वामान बहुत लाया होगा? सामान तो है, क्या करो, सामान है तो इतना हालात हो गया, क्या करो बेटा, सामान तो नहीं, सब सीधा है, हालात खराब हो गया। ये दुकान लेने की गए, बहुत दिल अच्छा न हो गया, थोड़ा दुखी के दे गया। मेरे गांव का एक रिश्तेदार मार गया। अच्छा, आपका भी रिश्तेदार है वो? हनु वाला है बेटा। अच्छा, हनु वाला जो आपका रिश्तेदार है? ये तो मेरे दोनों सेट एक ही सेट है। अच्छा, ये भी बहुत मुश्किल हो गया, दिल अच्छा से खुलता नहीं, दुखी से खुलता है बेटा, ये बहुत दुखी हो गया। लद्दाख में इन हालात बहुत मुश्किल है, जितना ठीक होना चाहिए और ठीक होना चाहिए, ठीक है तो अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा लद्दाख है, इतना है, आज इतना खराब हो गया तो मुश्किल है। कितना एज था उसका, उम्र कितना था? मेरे उम्र उसका लड़की का जिसका पता नहीं बेटा, इसका उम्र का पता नहीं। आपके गांव का ही है वो? मेरे हनु का है, मेरे द्यामा का है, ये हनु का है बेटा। जी जी। तो हनु में पूरा दुख होगा, सबको दुख हो गया, होना चाहिए। हनु में दुख क्यों ना होगा, लद्दाख में सबको दुख है बेटा। इतना लद्दाख अच्छा है, इतना अच्छा लद्दाख इससे हो गया तो हालात ऐसे हो गया तो टूरिस्ट कौन आएगा बेटा, क्या करो। थैंक यू बेटा, ज्यादा मेरे बात नहीं आएगा। इसके अलावा लद्दाख में जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं लद्दाख की खूबसूरती को निहारने के लिए, उनका भी कर्फ्यू को लेकर के और लद्दाख में जो हिंसा हुई है इसको लेकर के भी बयान सामने आया है, सुनिए। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम विवेक नायक है, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, कब आया लद्दाख? मैं लद्दाख कल शाम को पहुँचा। कल शाम को ही? कल शाम पता था यहाँ का हालात? हाँ, यहाँ का हालत पता था, बट सुनने में भी आया था कि मार्केट कुछ टाइम के लिए खुला है, तो ठीक है, टूरिस्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा आने के लिए, इसलिए हम लोग भी आए यहाँ पे। और बाकी होटल तो सब खुले हैं यहाँ पे, और ग्रोसरी स्टोर भी खुले रहते कुछ टाइम के लिए। बाकी ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, अभी सब सही लग रहा है। तो अभी कहाँ जा रहा है आप लोग? अभी हम लोग निकल रहे हैं, नुब्रा के लिए निकल रहे हैं अभी। तो लद्दाख में जो डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, क्या वो जायज है, मिलना चाहिए क्या लद्दाख में? जायज ये तो यहाँ के लोकल लोगों का है, हमसे ज्यादा तो वो जानते हैं इस चीज का। तो अगर उनको लगता है कि डिमांड उनका सही है तो सही होगा उनका डिमांड। हम तो दूसरे स्टेट से हैं, तो शायद डिमांड सही हो उनके लिए। बट गवर्नमेंट का तो बहुत अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी बहुत दूर दूर तक, बीआरओ ने तो बहुत अच्छा रोड बनाया है। तो बाकी देखते हैं गवर्नमेंट का क्या है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी नुब्रा जा रहे हैं। हाँ, नुब्रा से तुर्तुक जाएंगे। तो बॉर्डर एरिया है? बॉर्डर एरिया पीओके के पास आता है। तो यहाँ बॉर्डर पे ही रहते हैं, उनका काफी योगदान है देश के। हाँ, यहाँ पे तो है, आर्मी भी बहुत है यहाँ पे, और बाकी सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। बाकी अभी थोड़ा सा जो सेक्शन लगाया है 163, उससे थोड़ा सा टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह बंद है सब खाने के लिए, और जहाँ पे हम लोग स्टे करें वहीं पे खाना हो रहा है अभी तो। और मार्केट वगैरह भी ऐसे बंद है, अभी कुछ खुला है, तो ठीक है सब। पहली बार आए थे यहाँ पे, तो यहाँ का मार्केट तो देखते कम, एटलीस्ट यहाँ का मार्केट तो हाई मार्केट ही बंद है, यहाँ मजा भी नहीं आया थोड़ा। पहली बार आए थे यहाँ पे, देखते हाँ भाई लेह का मार्केट होना फेमस है ना यहाँ पे, हमें लगा कि देखेंगे, पर मिला नहीं। कल तो नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी है, बेसिकली चंडीगढ़ से। चंडीगढ़? हाँ जी।
तो सारे ग्रुप में आए हैं, सारे फ्रेंड्स ही हैं हमारे। कितने फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप में? कितने? 5 लोग हैं टोटल, 5 लोग हैं। और कल हमें भूख लगी थी कल तो हमने बहुत रेस्टोरेंट ढूंढा पर मिला नहीं कुछ भी, पर फाइनली हम होटल में हमने स्टे किया, वहाँ पे फिर जो भी है उन्होंने जो कुछ भी दिया वही खाया फिर हमने। अब ये है कि ऑप्शन नहीं है आपके पास खाने का यहाँ पे एटलीस्ट। बाकी तो जनरल स्टोर तो यहाँ पे ओपन है, उन लोकल वालों के लिए सही है, हमारे लिए क्या है जनरल स्टोर, हमें कोई मतलब नहीं है खैर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट खुला है आज, तो हमें फटाफट से दो तीन सामान लेना था, वो ले लिया हमने आज। दरअसल आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने न सिर्फ सोनम वांगचुक की एक संस्था का विदेशी फंडिंग के उल्लंघन मामले में लाइसेंस रद्द किया है, बल्कि सोनम वांगचुक पर यह आरोप लगाया गया कि कैसे उनके नफरती और भड़काऊ बयानबाजी की वजह से जो लद्दाख का माहौल है वो पूरी तरीके से हिंसक हो गया, और इसी वजह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए के तहत की गई और उसके बाद सोनम वांगचुक को लद्दाख से जो राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच कई सारी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर उनके पाकिस्तानी कनेक्शन और बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर के कई सारे सवाल उठे, जिसके बाद अब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि सामने आती है, इंटरव्यूज दे रही है तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन सबसे जो बड़ा और शर्मनाक बयान उनका कि देश के सुरक्षा बलों पर ही उन्होंने आरोप लगा दिया और यह कह दिया कि 24 सितंबर को जो हिंसा हुई है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सीआरपीएफ ही जिम्मेदार है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।